6 फरवरी 2024, जिला धार, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स शुरू करेंगे एक सवाल के साथ जो इस टूर के दौरान मेरे पास बहुत सारे लोगों ने किया और यकीनन उन्हें जवाब दिए भी गए, लेकिन सवाल इतनी बार किया गया कि मुझे लगा इसके मुतालिक एक वीडियो बनाना जरूर चाहिए। सवाल ये है कि तसव्वुफ में आने के बाद भी हमने देखा बहुत सारे लोग नाम के आगे सूफी या अपने आप को तसव्वुफ से जुड़ा हुआ बताकर पेश करते हैं हम आदमियों को, लेकिन उनके करने में, उनके चाल चलन में तसव्वुफ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। सवाल बेहद कीमती और सच्चा सवाल है और ये लगभग हर उस इंसान ने पूछा जो इस टूर के दौरान मुखातिब हुआ इस गुलाम से। बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप अपने नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर हो भी जाएंगे? वह मिस्टर एक्स ने अपने नाम के नीचे ब्रैकेट में लिख लिया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हो भी गया? नहीं ना। जब दुनियावी चीज में, एक दुनियावी रिश्ते में, एक दुनियावी ओहदे में ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो कहां से माना जा सकता है कि अगर कोई अपने आप को किसी सिलसिले से जुड़ा हुआ बताए या खुद को सूफी कह के किसी से मुखातिब करे, इंट्रोड्यूस करे और उसके चाल चलन से दिखे ही ना कि ये तसव्वुफ में है भी कहीं दूर दूर तक? क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई, आप अपने आप में जो मर्जी मानते रहे, सच्चा माने झूठा माने, आपका अपना इख्तियार है, किसी और का नहीं है। और मानने से क्या होता, दिखना भी तो चाहिए। क्या नाम के आगे से दिखाई देने पर ही किसी को सूफी माना जा सकता है? ये भी एक सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पे। यानी अगर कोई अपने नाम के आगे सूफी ना लगाए या फॉर्मली अपने आप को ये कह के इंट्रोड्यूस ना करे कि मैं सूफी हूँ, तो क्या सूफी कहलाने का हकदार नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आ जाते हैं सवाल पे बहरहाल वापस कि लोग तसव्वुफ के नाम का सहारा लेकर तसव्वुफ वाले काम क्यों नहीं करते? दोस्तों, इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना अगर कोई घटी है ना, मिस हैपनिंग, वो यही है कि लोगों ने ब्रांड नेम चुन लिए। किसी को हो गया कि हम हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं तो हमारी तो भैया बात ही निराली है, चाहे हम काम कुछ भी करते हो अंदर से। किसी ने मोहम्मडनिज्म को ले लिया, किसी ने क्रिश्चियनिज्म को ले लिया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं जी हम। इसी तरीके से बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों ने सूफीज्म को भी ऐसा ही इस्तेमाल किया। सीधा सा है, किसी के पास जाके बैत हो जाओ, यानी फॉर्मली शिष्यत्व ग्रहण कर लो और उसके बाद जैसी तुम्हारी जिंदगी अंदर से चल रही है वैसे ही चलते रहो। बस तुमने एक लबादा ओढ़ लिया दुनिया से बचने का, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का। झोंक लोगे कोई बात नहीं, अल्लाह जिसे कहते हो उसकी आंखों में धूल झोंक लोगे? दुनिया तो उसका विस्तार है ना, दुनिया तो फैलाव है उस जाते कुव्वता का, उसकी आंखों में धूल कहां से झोंक दोगे भाई? नहीं झोंक पाओगे, कभी भी नहीं। नफ्स, कल इससे पहले के वीडियो में भी ये लाइन गुलाम ने कही थी और फिर दोहरा रहा है कि नफ्स के काम करने के हजारों हजारों तरीके होते हैं जिन्हें एक कामिल मुर्शिद ही सिर्फ आपको बता सकता है कि इस वक्त ये बात जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं ये नफ्स से आई हुई है या फिर ये वाकई ही नफ्स की ऊंची स्थितियों से, ऊंचे मराहिल से आई हुई बात है। पेशवाओं के कॉल पड़े जा रहे हैं, देखता है गुलाम सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें आकी जा रही हैं। सलात ऐसे होती है, सलातों में मेराज होती है, मार्फत ऐसे होती है, वैसे होती है, और बेमार कहानियां। कहानियों का क्या करें,
और कुछ किया जा सकता है कहानियों का? आप सिर्फ शय लेते हैं, याद रखिएगा, ऐसे लोग सिर्फ शय लेते हैं पेशवाओं की, तसव्वुफ की, नाम का सहारा, और करते नफ्स से अफेक्ट होकर अपने नफ्से अम्मारा की खसलतों को तो जाना नहीं, उनसे ग्रसित हैं, उनसे परेशान है। जुबान कर ली बहुत ही शीरीं, हर्फ चुन लिए बहुत ही ऊंचे सूफियों के, और फिर बोल बाल के हाथ झाड़ के बोले हम तो सूफी हैं। काहे के सूफी हैं आप? किसने दे दिया आपको ये हक? आपके लाइफ स्टाइल से, आपके बोलने चलने के तरीके से, आपके दुनिया में आसपास के लोगों के साथ रहने के तरीके से ये तय हो पाएगा कि आप वाकई ही तसव्वुफ की राह पे हैं, या तसव्वुफ का आपने सिर्फ लबादा ओढ़ लिया। सूफिज्म का एक लबादा तो ओढ़ लिया, लेकिन राह वही है जिस पे तसव्वुफ में आने से पहले आप रागिब थे, चले हुए थे। और ये बात इतनी बारीक है कि अक्सर नजरअंदाज करी जाती है। अच्छे लिबास के अंदर छुपी हुई बदसूरतियां अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं इस दुनिया में दोस्तों। कुछ ऐसा ही ये मसला भी है। जुबान शीरी हो जाने से जरूरी नहीं है, होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कड़वी जुबान होनी चाहिए इंसान की, बिल्कुल नहीं कह रहा है गुलाम, लेकिन सिर्फ जुबान तो मीठी हो और इरादे और अंदर की हालात नश्तर चुभाने की हों लोगों को, फंस जाते हैं बाद में जाके ऐसे लोग। क्यों? कुदरत तो बदले देती है, हर हाल में देती है, चाहे आप उम्मीद उससे रखें ना रखें, चाहे आप उनके लिए तैयार हों ना हो। तसव्वुफ का बुनियादी उसूल है जो दोगे सो पलट के आएगा, वरना कुदरत को कुछ नहीं पड़ी कि इंसान बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, और कुदरत के असूलों के अंदर आके हदों में रह के जिंदगी जी रहा है, और फिर कोई आके उसे परेशान कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कुदरत सवालिया निशान में आ जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक, यकीनन आपकी जिंदगी जीने के तरीके में कहीं ना कहीं आप हदें पार करते होंगे, और पीरो मुर्शिद का फरमान है कि तसव्वुफ अपना बदला खुद लेता है, और जब तसव्वुफ बदला लेता है ना तो आंसू रुला देता। तो ऐसे लोग जो सूफिज्म को अपनी नफसानी ख्वाहिशों के लिए पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हों, या सूफिज्म में शर फैलाने की कोशिश के लिए इस्तेमाल करते हों, या फिर ऐसे भी होते हैं बेवकूफ जिन्हें गुमान हो जाता है कि सूफी हो गए तो पता ही नहीं क्या हो गए। राहे तसव्वुफ पे चले बगैर कुछ भी हासिल नहीं है। कुदरत देती है आपको मौके, इरादे ठीक करने के, आप करते नहीं है, आप फिर नहीं सुधरते, फिर इंसान चिल्लाता है हाय हमारे साथ गलत हो गया, हाय हमारे साथ गलत हो गया। पहले ये भी तो देखिए जिंदगी को वापस क्या दिया हमने, क्या किया था दुनिया के साथ। अपने साथ तो सबने गा लिया कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसे बात नहीं होती। तो तसव्वुफ का बड़ा सीधा सा है, वापस अगर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसके कई सारे पहलू और हैं, घूम फिर के वापस वहीं पे आता है गुलाम, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि तसव्वुफ में किसी भी ढंग से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कर लो, गलत इस्तेमाल कर लो, फिर जब तसव्वुफ तुम्हारे से बदला लेगा तो फिर रोना नहीं, उसके लिए तैयार रहना। और तसव्वुफ कह कवा के अपना बदला लेता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, किसी कामिल मुर्शिद की राहबरी आपको मिलती हो तो हासिल कीजिए, वरना और कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम अपने आप से तो ईमानदार हो जाइए। ना हो अल्लाह से ईमानदार, ना हो ज़ाते कुव्वत से कुदरत से ईमानदार, खुद से तो ईमानदारी की जा सकती है, जिंदगी जी जा सकती है। बहरहाल आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, उसके लिए शुक्रिया।
धन्यवाद।